आप लोग शिक्षा विभाग से भी मुलाकात करने की बात कह रहे हैं, बैठक भी की गई, क्या करिएगा इसके बाद आगे? इसके बाद हम लोग जो है मिलेंगे बहुत सारे लोगों से, एसीएस महोदय से मिलेंगे, मंत्री महोदय से मिलेंगे और अपनी बातों को सकारात्मक तरीके से रखने का प्रयास करेंगे। इतना देर हुआ, काफ़ी महीने हो गए, अभी तक आप लोग को पदस्थापित नहीं किया। जी, थोड़ा लगता तो है, चूँकि आयोग के माध्यम से हम लोगों की बहाली हुई थी। सरकार से यही चाहते हैं कि इसमें एक सकारात्मक पहल करें और हम लोगों को जल्द से जल्द पोस्टिंग करें। ये जो प्रधान सचिव की बहाली थी वो नियमावली 2022 में आई। काफ़ी लंबा समय हुआ, कुछ त्रुटि के कारण सरकार ने फिर से नया नियमावली लाई 24 में। हम लोग भी इसमें शामिल हुए, पास हुए। अब हम लोग को लगा कि बहुत जल्द ही नियुक्ति पत्र मिल जाएगा और हम लोग नए विद्यालय में पदस्थापित हो जाएंगे। फिर भी कुछ कमी के कारण कोर्ट में भी कुछ मामला गया है, तो इसके कारण थोड़ा सा विलम्ब हुआ है। हम सरकार से मांग करते हैं, अनुरोध करते हैं कि जितना जल्द से जल्द हो सके हम लोग को विद्यालय आवंटित कर, प्रखंड आवंटित कर और तो ज़्यादा फंसाना, पेचीदा करना ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी इसी गांधी मैदान से घोषणा किए थे कि हम अगले माह में आप लोगों का पदस्थापन कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की भी बातों का फिर क्या वैल्यू रह जाता है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़। प्रधान शिक्षकों के पोस्टिंग में लगातार देरी हो रही है। काफ़ी शिक्षक जो हैं नाराज़ हैं, आक्रोशित हैं। अभी मैं पटना गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के समीप हूँ, जहाँ प्रधान शिक्षक के तमाम शिक्षक जो हैं वो एक बैठक आयोजित किए थे। जानते हैं कि आखिर वजह क्या है, बैठक का मुद्दा क्या रहा है। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम अमित कुमार सिंह हुआ। आज बैठक की गई जी। क्या उद्देश्य रहा? हमारा उद्देश्य था कि पिछले साल 1 नवंबर 2024 का हमारा रिजल्ट आ चुका है, हमारी काउंसलिंग भी हो गई है और जिला आवंटन भी हो गया है, लेकिन अभी तक हमारा जो प्रखंड आवंटन नहीं किया गया है और नया शैक्षणिक सत्र भी सरकार का 1 अप्रैल से चालू है और इससे जिस विद्यालय में हम पदस्थापित होने वाले थे वहाँ का भी प्रबंधन गड़बड़ा रहा है। और हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द सरकार ने, चूँकि पिछले महीने ही माननीय नीतीश कुमार ने, मुख्यमंत्री जी ने ये आश्वासन दिया था कि 30 अप्रैल 2025 तक हमारा नए विद्यालय में पदस्थापन हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है, जिससे हम सभी लोग मानसिक रूप से काफ़ी तनाव में हैं और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा पदस्थापन नए विद्यालय में किया जाए। लेकिन अगर बात की जाए तो मामला जो है कोर्ट में भी है, जैसा कि जानकारी प्राप्त हो रहा है। आखिर कोर्ट में जो मामला गया है उसके लेकर के फिर क्या? कोर्ट में हमारे बीच के कुछ साथी हैं जो असंतुष्ट हैं, उन्होंने 1-2% लोग ही हैं जिन्होंने केस फाइल किया है और सरकार भी हम अपनी पक्ष रख रही है, उन्होंने एफिडेविट किया है और हम सभी लोग सरकार के साथ हैं। हमें सरकार पे पूरा भरोसा है कि सरकार की जो नीतियां हैं वो लागू करेंगे और हमें भी जल्द से जल्द उचित न्याय मिलेगा और हम नए विद्यालय में पदस्थापन चाहते हैं। सर, आज आप लोग शिक्षा विभाग से भी मुलाकात करने की बात कह रहे हैं, बैठक भी की गई, क्या करिएगा इसके बाद आगे? इसके बाद हम लोग जो है मिलेंगे बहुत सारे लोगों से, एसीएस महोदय से मिलेंगे, मंत्री महोदय से मिलेंगे और अपनी बातों को सकारात्मक तरीके से रखने का प्रयास करेंगे। इतना देर हुआ, काफ़ी महीने हो गए, अभी तक आप लोग को पदस्थापित नहीं किया गया है, क्या कहेंगे? जी, थोड़ा लगता तो है, चूँकि आयोग के माध्यम से हम लोगों की बहाली हुई थी और काफ़ी कठिन परीक्षा था और इसके बाद चूँकि ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, यहाँ है, लग रहा है कि चूँकि उस पोस्ट के लिए हम एलिजिबल हो गए हैं, थोड़ा बहुत कुछ कानूनी अड़चने हैं, उसके कारण जो है देरी हो रही है। तो सरकार से यही चाहते हैं कि इसमें एक सकारात्मक पहल करें और हम लोगों को जल्द से जल्द पोस्टिंग करें। चलिए, क्या कहिएगा? ये जो प्रधान सचिव की बहाली थी वो नियमावली 2022 में आई। काफ़ी लंबा समय हुआ, कुछ त्रुटि के कारण सरकार ने फिर से नया नियमावली लाई 24 में। हम लोग भी इसमें शामिल हुए, पास हुए। अब हम लोग को लगा कि बहुत जल्द ही नियुक्ति पत्र मिल जाएगा और हम लोग नए विद्यालय में पदस्थापित हो जाएंगे। फिर भी कुछ कमी के कारण कोर्ट में भी कुछ मामला गया है, तो इसके कारण थोड़ा सा विलम्ब हुआ है। हम सरकार से मांग करते हैं, अनुरोध करते हैं कि जितना जल्द से जल्द हो सके हम लोग को विद्यालय आवंटित कर, प्रखंड आवंटित कर और पदस्थापित किया जाए। लेकिन अगर बात की जाए तो उन शिक्षकों के साथ तो अन्याय हुआ जो मतलब आरक्षित थे, नंबर ज़्यादा आया, उन्हें जनरल में डाल दिया गया और जनरल के अकॉर्डिंग जो है उनको पोस्टिंग की बात की जाने लगी। इसी वजह से वो लोग मामला को कोर्ट में लेकर के चले गए। तो जो विज्ञापित पदों की संख्या थी उस हिसाब से जो सीट रिजर्व किया गया था जिलावार, उसी के हिसाब से जो विभाग है वो जिला का आवंटन की है। तो उसमें कोई जिला ऐसा है जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थी पास हो गए हैं, तो सरकार को वहाँ पदस्थापित करना वो सही नहीं रहा। उसको बगल के जिला में भी अलॉट किया गया है। इस कारण से कुछ असंतुष्ट जो अभ्यर्थी हैं वो कोर्ट में मामला लेकर के गए हैं, लेकिन सरकार ने इस पर अपना रुख स्पष्ट किया है
है और एक पिछले माह जो है एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है पूरा डिटेल इस बहाली के माध्यम से कि हम किस माध्यम से हम इस जिला को आवंटन किया है, उसी हिसाब से हम इसको पदस्थापित करेंगे विद्यालय में। तो उस तरह से एक तरह से कहा जाए कि सरकार ने जिस जिला में जितनी रिक्ति थी उसी के हिसाब से जिला अलॉट किया है। लेकिन जो अगर शिक्षक जो थे रिजर्व में थे और नंबर ज़्यादा उनका आया, उनको जनरल में डाल दिया गया और उसके बाद ऐच्छिक स्थानांतरण उनको नहीं मिल पाया है, उनको पोस्टिंग नहीं मिल पाया है, उस स्थिति में वो लोग कोर्ट में गए, तो उनके लिए भी आप लोग के प्रति हमदर्दी है या नहीं? बिल्कुल हमारे वो साथी हैं, लेकिन उसको देखना ये होगा जैसे TRE 1 वाले का दूसरा ज़िला किया, तो क्या उसके बाद वो लोग अपने ज़िला नहीं लौट रहे हैं? लौट तो रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जितना विलम्ब करेंगे, कोर्ट का पेचीदा मामला होता है, न्यायालय पर भरोसा है और न्यायालय जो उचित समझेगा वो करेगा ही, लेकिन वो बात की चीज़ें थी, वो हो सकता था। लेकिन 2% 1% के चलते 99% को अगर कष्ट में डाला जाए तो ये मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा उचित नहीं। कुर्बानी देना भी अपने साथियों के लिए, अपने कोई दूसरा तो है नहीं, सब सारे शिक्षक हैं, कहीं ना कहीं वो भी कार्यरत ही हैं, तो उसको इस रूप में भी देखा जा सकता था। इसको ज़्यादा फंसाना, पेचीदा करना ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी इसी गांधी मैदान से घोषणा किए थे कि हम अगले माह में आप लोगों का पदस्थापन कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की भी बातों का फिर क्या वैल्यू रह जाता है, लेकिन उसका भी महत्व है। बैठक किया है, बैठक का उद्देश्य क्या था, आगे का रुख क्या होगा? देखिए, बैठक का उद्देश्य यही था कि हम लोग अपनी सरलता के लिए और हम लोगों का पदस्थापना जितना जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि हम लोगों का मुख्य काम बच्चों के बीच रहना है, बच्चों को प्रबंधन बेहतर से बेहतर देना है। और क्योंकि गरीब बच्चों से जुड़ा हुआ मामला, जैसे आपने देखा होगा एग्जाम्पल के तौर पे कि के पाठक जी आए थे, तो लोगों के बीच में एक मैसेज गया कि नहीं, बहुत ज़्यादा बेहतर शिक्षा विभाग कार्य कर रहा है, लोग अपने अपने समय पे आ रहे हैं, विद्यालय में पढ़ाई हो रही है, सारा आधारभूत संरचना का सही से चल रहा है। उसी तरह जब 37,000 जो जाएंगे प्रधान शिक्षक, तो वो अपने क्षेत्र में बेहतर करेंगे, क्योंकि वो इतना कठिन परीक्षा से गुजर के आए हैं और अपने आप को उन्होंने साबित किया है कि मैं इस योग्य हूँ। तो जब आप किसी की योग्यता को जांच रहे हैं तो उसके योग्यता के अनुसार उस जगह को आप बढ़ोतरी के लिए, बढ़ाने के लिए आप उसको उस स्थान पर शिक्षा विभाग में जाकर के किन्हीं मंत्री से मुलाकात कीजिएगा? हाँ, अभी बिल्कुल हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। जो हमारे साथी हैं, जो हमारे मित्र बंधु लोग हैं, वो लोग जैसा हम लोग निर्णय लेते हैं जाके मिलेंगे। मिलना क्या है, अपनी बातों को उनके सामने रख देना। और सरकार भी इस बात से अवगत है और सरकार भी चाह रही है कि जल्द से जल्द पदस्थापन हो जाए, लेकिन कुछ कानूनी अड़चन है जिसको कारण देखना। सरकार ने काउंटर एफिडेविट दे दिया। आप देखिए अगले मंथ की मामला यहाँ पर यह है कि 31 अगस्त तक ही जो होना है होगा, क्योंकि उसके बाद चुनाव के मोड में है सरकार। उसके बाद फिर इधर गर्मी छुट्टी का बंद हो जाएगा। तो इस दरमियान का थोड़ा सा ऐसा मतलब समय का हालात इस तरह से मतलब क्रिएट हो रहा है, जिसके कारण हम लोग परेशान हैं। अन्यथा सरकार पर हमें पूरा भरोसा है और सरकार हमारे साथ है। से मतलब क्रिएट हो रहा है, जिसके कारण हम लोग परेशान हैं। अन्यथा सरकार पर हमें पूरा भरोसा है और सरकार हमारे साथ है। ये थे हमारे साथ तमाम प्रधान शिक्षक, जो अभ्यर्थी जो अब कुछ ही दिनों में पदस्थापन करेंगे, लेकिन अभी मामला कोर्ट में है, जिसके वजह से ये लोग बैठक कर रहे हैं। और बैठक का मुख्य उद्देश्य ये है कि जाकर शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री से मुलाकात करके उन्हें अपडेट किया जाए कि जल्द से जल्द हम लोग को पदस्थापित जो है वो कर दी जाए। लेकिन फिलहाल मामला जो है वो कोर्ट में है और इन लोगों का कहना है कि हमें सरकार पे पूरा भरोसा है कि जो भी सरकार के द्वारा दलील दी जाएगी वो हम लोगों के हक में होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।